आज हमारी 5.3 खत्म हो जाएगी। इसमें आज हमारा 19वें नंबर का सवाल शुरू होगा, 19वां सवाल है नहीं, हाँ लट्ठे वाला। बस इसमें 19 और 20 सवाल रह रहे, फिर एक्सरसाइज खत्म, फिर हमारा एक्सरसाइज नहीं पूरा चैप्टर खत्म। फिर हम पढ़ेंगे कल से सांख्यिकी वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। देखो क्या कह रहा, 19वें सवाल में कह रहा है, जिसके पास बुक हो भैया खोल के देखो बुक को। कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा जाता है, यानी टोटल लट्ठे कितने हैं भैया? तो अगर कहीं संख्या टोटल लिखी हुई हो तो उसे क्या मानना जाए? एन थोड़ी मानना जाए बेटा, उसे क्या मानना? अगर टोटल संख्या तो यानी उनका योग दे रखा, टोटल 200 लट्ठे रखे हुए हैं हमारे पास। अब क्या कह रहा है उसने, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। तो यानी ऐसे लट्ठे रखे गए। देखो सपोज करो ये है, ये तो बनने के बिना यार इस तरह से तो चलो सपोज करो ऐसे, ये सबसे नीचे वाली में तो 20 है नहीं? फिर इससे ऊपर वाली में एक कम है, एक कम है, इसमें कितने फिर होंगे भैया? फिर यहाँ कितने हैं? 19 लट्ठे हैं। फिर उससे ऊपर वाली में फिर एक और कम है, फिर उसमें कितने होंगे? 18। फिर एक और कम हो गया, फिर कितने होंगे? 17। ऐसे क्या होते जा रहे भैया? वे कम होते जा रहे। तो हमें एक एपी श्रेणी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भैया? देखो पहले कितना रहे, पहले सबसे पहले में कितने हैं? 20। फिर कितने हैं? 19। फिर कितने हैं? डैश 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 डैश, ऐसे भैया चलते चले जाएंगे। अब पूछ रहा कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं? 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं? तो भैया हमसे किसका मान पूछा? अब हमारे पास 20 है, 19 है, 18 है, डैश 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 डैश, उसने कही कि इतने लट्ठे रखे हुए हैं। और सबसे पहले वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20। फिर 18, फिर 19, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 1, ऐसे घटते हुए चले जाएंगे। वो कह रहा है कि भैया यानी लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे हमारे। तो भैया हमें ऐसे दो मान निकालने पड़ेंगे। एक तो पूछा यानी लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे, तो ऐसे अगर पंक्ति पूछ रहा है तो पंक्ति क्या रहे हमारी? अगर यहाँ डैश 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 डैश, सबसे अंत में काय का मान आएगा भैया हमारे यहाँ? एन का मान आएगा। और जब एन का मान आ जाएगा, यानी उस मान को, सबसे अंतिम मान को मैं एन इनका मान थोड़ा सा कर लो, हमें ऊपर से मैं मिटो रहा हूँ, इसमें लिख लूँ मैं एस एन बराबर कितना हमारा? 200 पूरे एस एन बराबर 200 लट्ठे ना है। और यहाँ से मैं बात करूँ, ए का मान कितना हमारा? 20। A2 का मान कितना है? 19। तो D का मान कितना है भैया? प्लस का एक आएगा, माइनस का? माइनस का एक। कैसे पता चला? देखो इधर देख रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 19। A1 का मान कितना है? 20। तो भैया D का मान कितना आएगा? माइनस का एक आएगा, नहीं आएगा? जब प्लस के 19 में से माइनस का 20 आएगा तो भैया एक आएगा, नहीं आएगा? माइनस का आ गया भैया निकल के। हमें SN बराबर टोटल SN का योग कितना दे रखा? तो SN का तो योग लिखी थी हमने। SN का फॉर्मूला बताओ कौन सा, पहला वाला लगेगा दूसरा वाला? दूसरा वाला। पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, n बटे 2, 2 प्लस n माइनस 1। और भैया क्या, हाँ ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें an का मान हमारे पास नहीं है। अगर an का मान होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता? जब लगता दूसरा वाला। इसका योग कितना दे रखा भैया? SN का मान कितना दे रखा? 200। चाहे तो भैया इसे इधर रख लो या इधर लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब n बटे 2, 2 का 2, ए का मान कितना है? 20 प्लस का प्लस n माइनस 1 का मैं मान पता नहीं, n माइनस 1। और भैया d का मान कितना है? माइनस का 1 बराबर 200। भैया नु बताओ, जब ये हमारा इधर गुना में है, ये इधर भाग में, तो इसकी गुना में जाएगा नहीं जाएगा? इसे मैं लिख सकता हूँ कि n बराबर 2, इसे एक बारी 40 लिख लूँ ना, प्लस n माइनस 1 और भैया माइनस का 1 बराबर 200 गुना 2। भैया अगर ये यहाँ होता, इसके भाग में जाता, अभी इसके नीचे है तो कहाँ जाएगा? इसके पास, ऊपर वाली की संख्या के पास जाएगा गुना में। तो भैया मैं लिख सकता हूँ n बराबर 40 प्लस, जब 1 की गुना n में करेंगे तो n हो जाएगा, देखो प्लस 1 की गुना n में करेंगे तो माइनस का n होगा, नहीं होगा भाई? माइनस की गुना n में करेंगे माइनस का n आएगा, नहीं आएगा? अब माइनस माइनस की गुना करेंगे क्या होगा? प्लस 1 का 1 बराबर 200 दूनी कितना होगा हमारा? 400। अब भैया n आ गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा और हल कर लूँ, n बराबर 40 प्लस माइनस करेंगे माइनस का n प्लस का 1 बराबर 400। तो बताओ, जब अभी ब्रैकेट वाला ही हल कर लें, जब 40 में यू भी प्लस का तो 41 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? n 41 माइनस का n बराबर कितना भैया हमारा? 400। तो बताओ अब इनकी गुना कर लें, इसमें ना करें?
जब n की गुना 41 में करेंगे तो क्या होगा, 41n बनेगा नहीं बनेगा भैया हमारा, माइनस का माइनस। जब n की और n की आपस में गुना करेंगे तो n का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा भैया हमारा, बराबर कितना है भैया 400। 400 को उल्टी तरफ उठा के ले आओ, उल्टी तरफ उठा के लगाएंगे तो भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 41n माइनस n का स्क्वायर माइनस के 400 बराबर 0। भैया सॉरी 4 लिख दे, 41 है। नो बताओ जब हमारा 400 इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब भैया 41n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। हम पता है कि हमारी माइनस में है, लेकिन हमें n को कैसे पहले से क्रम वाइज लगाओ। क्रम वाइज का मतलब है कि पहले n का स्क्वायर प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर 0। हमारी पहली वाली संख्या माइनस में n नहीं हो सकती, तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुना कर दो, माइनस से गुना करने पर। तो भैया माइनस से इसमें गुना कर दो, इधर का मिटाओ तो मैं देखो n है माइनस का n का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 41n माइनस का 400। अब भैया इसमें क्या कर रहे हैं हम, माइनस से गुना कर रहे हैं, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का n स्क्वायर माइनस की प्लस की गुना करेंगे तो माइनस का 41n और माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस का 400 बराबर 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, बताओ कोई समस्या। हमारी वाली कंडीशन बन गई, कौन सी कंडीशन बन गई, पहली और अंतिम संख्या की गुना करो, जो आएंगे उसके गुणनखंड करने हैं। तो भैया मैं जब 1 की और 4 से गुना करूँगा तो 400 आएगा नहीं आएगा, हमें जोड़ के घटा के बीच वाली संख्या लानी, कितनी लानी है हमें, 41 लानी है नहीं लानी। तो इधर की तरफ आ जाओ, हम कर लें भैया 400 के पहला गुणनखंड कर लें। 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मैं 16 लिख लूँ भैया, और 5 पंजे 25। अब मैं इनमें 16 में और 25 में ऐसा क्या कारनामा करूँ जो हमारे माइनस के 41 आ जाए, गुना करके 41 आ जाएगा कोई। देखो अगर मैं दोनों को ही ना माइनस का ले लूँ, माइनस का लेने का मतलब है कि मैं 41 भी ये नहीं 16 भी माइनस का लिख लूँ और 25 भी माइनस का लिख लूँ, तो हमारा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखो क्योंकि हम जब हम 16 को और 25 को जोड़ेंगे 6 5 11 2 1 3 और 1 4, 41 आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया माइनस का हमारा। तो मैं लिखूँ n का स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें इन दो में से कॉमन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा भैया, कॉमन लेते हुए आ रहे नहीं आ रहे हम। नो बताओ यहाँ से n कॉमन आएगा, इससे भी तो n बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब एक तो n बचेगा, एक माइनस का कितना बचेगा भैया 16 बचेगा। अब इससे माइनस बाहर आ गया, 25n है और 400 है। ध्यान रखना, मैं बताओ 400 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 400 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुना 16 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। देखो 16 पंजे 80 की 0 80 लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने होंगे पूरे 400 बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। तो मैं इसे ऐसा लिख लूँ भैया, एक बार रुक जाओ, पहले इसे n स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखो, माइनस का 16n भी ऐसे लिखो, माइनस का 25n भी लिखो और प्लस का 16 गुना 25 में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 16 गुना 25 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं ऐसा करके। अब देखो यहाँ से तो n स्क्वायर n आ जाएगा हमारा बाहर, एक n बचेगा और भैया माइनस का कितना बचेगा 16, इससे हमारा एक तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा भैया हमारा, एक तो n बचेगा। अब जब भैया 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस अंदर बचेगा, अब क्या बचेगा अंदर 16 बराबर 0। अब हमारी जो संख्या 2 बार होती है उसे हम कितनी बार काउंट करते हैं मेरे भैया, एक बार काउंट करते हैं ना करते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n बराबर 16 और n बराबर माइनस का 25। नो बताओ ऐसे एक बार लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। हम बता कि n बराबर 16 है तो मैं 16 को पल्ली में ही जुड़ लूँ, n बराबर प्लस का 16 और n बराबर प्लस का 25 आ गया भैया हमारा, n बराबर प्लस का 16 और n बराबर प्लस का 25। अब भैया हमारे पे दो कंडीशन बनी, एक तो हमारा n का मान आया 16, एक n का मान कितना आ गया हमारा 25। अब हमारा इसमें से एक ही मान सही है, चाहे तो हमारा प्लस वाला सही हो यानी चाहे तो हमारा 16 सही हो या हमारा 25 सही हो। अब भैया हम पहले 16 रख के देखेंगे। अगर हम 16 रखें n बराबर 16 रखने पर, कितना रखने पर n बराबर 16 रखने पर, तो हमारी एक श्रेणी में रहती 20 19 18 डैश 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 डैश, यानी इसमें अंतिम पद कितना होगा हमारा n का मतलब कितना है, यानी 16 पद। अगर हम इसके 16 पद ले तो
ए 16 का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर हम ए 16 का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा एन का मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया? क्योंकि हमारी जो अंतिम पद रह है, अगर हमें संख्या दे रखेगी, जैसे अगर 16वां पद तो ही 16वां होगा, लेकिन अगर उसकी जगह कोई संख्या दे देगा तो हमारी क्या रह है? संख्या रह है। अब देखो ए 16 लिख रहा भैया हमारा, ए 16 को मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस 15d लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं? तो ए 16 बराबर ए का मान कितना हमारा 20 प्लस 15 के 15 और डी का मान कितना भैया माइनस का 1। तो ए 16 बराबर कितना का 20 और माइनस के 15। तो ए 16 बराबर कितना आएगा भैया प्लस के 5 आएगा। लेकिन अगर मैं यही भैया दूसरी कंडीशन करूँ कि ए 25 रखूँ तो ए 25 को ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस 24d लिखूँ भैया मैं, और ए 25 बराबर ए का मान कितना 20 प्लस के यानी प्लस के भैया 24 गुना माइनस का 1। तो ए 25 बराबर भैया 20 प्लस 24 माइनस का 24 लिख लो भैया। तो ए 25 बराबर क्या आएगा 20 में से 24 गए जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस का 4 बचेगा, यानी माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा। नो बताओ कभी भी लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं आ सकती, क्योंकि उसने पूछे थे कि लट्ठों के कितने ढेर बनेंगे। भाई हमारे पास 20 लट्ठे होंगे, फिर 19 लट्ठे होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 16 होंगे, 15 होंगे। जब हमारा एक लट्ठा हो जाएगा कोई माइनस में लट्ठे थोड़ी चले जाएंगे, भाई लट्ठे तो खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो हमारा ए 16 बराबर कितना आएगा भैया हमारा 5। हमसे पूछ रहा था ए 16 बराबर 5, और इसे हम भैया क्या लिख सकते हैं, इसे ए एन का मान भी कितना लिख सकते हैं भैया 5 लिख सकते हैं। अब आ जाओ, अब इसे दोबारा सवाल को समझ लो, सवाल क्या कह रहा था, एक नोट करके लिख लेना, एनओटी नोट में इधर लिख रहा एनओटी नोट। अतः 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में मोनू बाबू चुप हो जा रखे गए हैं। अतः 200 लट्ठे कितनी 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। अब एक बार समझ लो, देखो क्या कही उसने कही है भैया कि हमें एक श्रेणी दी थी, ए पी श्रेणी दे रखी थी 20 19 18 डैश 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 ए एन तक जा रहा था। अब हमारा क्या था ए एन का मान हो या हमारा एन का मान हो, भाई एन हो या एन हो। एन का मतलब अगर यहाँ जैसे 16 15 14 5 4 3 2 आएगा तो 2 तो हमारा एन का मान होगा, जो संख्या होगी इससे तक के कितनी संख्या होगी हमारा एन का मान कहलाएगा। अब आ जाओ, हमें एस एन का मान दे रखा था, टोटल लट्ठे कितने थे हमारे 200, ए का मान 20 ए2 का मान 19 और डी का मान माइनस का 1। भैया हमारे ऐसे डी का मान निकाला तो माइनस का मान मैंने तुम्हें निकाल के भी दिखा दिया। हमें पता है कि फॉर्मूला है एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी और बराबर 200। भैया n बटे 2 ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, a का मान 20 भी ऐसी भैया, प्लस भी ऐसी, n माइनस 1 भी ऐसी, डी का मान माइनस का 1 बराबर 200। भैया मैंने 2 इधर भेज दिया तो इसकी गुना में हो जाएगा, तो n बराबर 40 प्लस n माइनस 1 और भैया 200 गुना 2। अब भैया मैंने इसकी गुना करी, एक की n में गुना करी तो एक n होगा, एक की प्लस में गुना यानी एक की 1 में गुना करी तो 1 का 1 आ जाएगा बराबर 400। अब भैया जब 400 जब इसमें से 40 हमारा प्लस का रहेगी प्लस का, तो हमारा 41 माइनस n हो जाएगा बराबर 400। अब भैया 41 में n की गुना करेंगे 41 n होगा, माइनस का माइनस, अब 41 में यानी सॉरी n में n की गुना करेंगे n का स्क्वायर होगा बराबर 400। तो 41n माइनस का n बराबर माइनस का 400। जब मैं 400 की इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। जब हम इसे सही क्रम में लगाएंगे, क्योंकि भैया हमारा क्रम में नहीं लगा, हम 41 यानी n स्क्वायर को कहाँ लेके जाएंगे आगे लेके जाएंगे, प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर 0। अब भैया माइनस से क्या करने पे गुना करने पर, क्यों करिए माइनस से गुना, क्योंकि पहली वाली संख्या हमारी माइनस में होनी चाहिए, काय में होनी चाहिए प्लस में। तो भैया माइनस से गुना करेंगे प्लस में बन जाएगी संख्या। अब प्लस का 41n सॉरी प्लस का n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब ना बताओ भैया हम इसमें और हमें ऐसी संख्या लेनी जो हमारे गुणनखंड करके जो हमारे 41 आ जाए। तो मैंने एक तो 16 ली, एक क्या ली हमने 25 ली। जब 16 को और 25 को जोड़ेंगे तो भैया माइनस का 41 ही हमारा क्या आएगा आ जाएगा। अब भैया n का स्क्वायर ऐसी का ऐसी, 16 n भी ऐसी, माइनस का 25 n भी ऐसी, और मैं 400 को 25 गुना 16 करके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब भैया इससे n है तो हमारा n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 16 है। तो भैया जब मैंने n इससे कॉमन लिया था, एक तो n बचेगा और एक 16 बचेगा, ठीक है। अब भैया ऐसे माइनस है, माइनस मैंने 25 कॉमन ले लिया, भैया अंदर क्या बचेगा, जब ऐसे ही 25 दोनों जगह 25 आ गया तो 25 बचेगा ना, 16 बचेगा ना बचेगा। एक तो n बचेगा ऐसे और ऐसे क्या बचेगा 16। हमारे दो बाने n बराबर 16 n माइनस 25। अब n बराबर 16 रखेंगे और n बराबर 25 रख के देखेंगे। तो भैया अगर मैं n बराबर 16 रखूँ तो a 16 का मान निकाल लो, a प्लस 15 d। तो a 16 बराबर 20 प्लस 15 गुना माइनस का 1।
और भैया A16 बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा 5। इसे हम AN का मान भी कह सकते हैं। भैया इनके देख लो, अगर मैं A25 रखूँ तो A + 24D, A25 ऐसी, A का मान 20, 24 का यानी 24 के 24, D का मान -1। अब 20 में से 4 जाएंगे, सॉरी 20 में से 24 जाएंगे, 4 माइनस के 4 बचेंगे। तो भैया क्या कह रहा आता है, 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखेगा, यानी हमारा n बराबर कितना आएगा हमारा, n बराबर कौन सा लेना पड़ेगा, मैं 16 ही हमारा सही आंसर होगा। अब उतार लो। ये वापस तोड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। भैया आओ चलो, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा मजा आएगा तुम्हें समझ के। बस सर सही तुम्हें पूरा बोर्ड की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सवाल नंबर वाला शुरू होता है 20। क्या कह रहा, एक आलू तोड़ को प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू तोड़ है, आलू तोड़ का मतलब है, देखो कैसे, एक लड़की है, लड़की मतलब वहाँ पे एक लड़की है, मेरा लेके किसी लड़की को ले, जैसे हम लेंगे बदमाश को लेंगे अपनी क्लास में, किससे बदमाश है नहीं, ठीक है जी बाल्टी में भैया मैं बनाऊं, ना 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 भैया भैया सब लोग भैया जो बनाते हैं देखो मोन मार्टिंग नाम चला है मेरा स्कूल बड़ी बना दी। अरे चुपता है क्या बड़ी है ये हमारी क्या एक बाल्टी रखी हुई है भैया। भैया तुम गाओ उसका क्या तुमना छोड़ बस। जो पहला है ऐसे लेके अब तक की दूरी भैया पूरी पहला आलू रखा होगा 5 मीटर की दूरी 5 मीटर। देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है और अन्य आलू को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। टोटल कितने आलू रखे हैं भैया? 10। देखो पहला आलू भैया, दूसरा आलू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब 3-3 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। कितनी? 3-3 की दूरी पे रखे गए हैं। अब क्या करता है वो, अब बदमाश क्या करता है, उसमें क्या करा, प्रत्येक बाल्टी में यानी वह प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वह वापस दौड़ती है और उसको उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कोई किसी दौड़नी पड़ेगी। देखो हमारा भैया एक लड़की है, एक यानी बदमाश है, वो यहाँ से अब तक आया भैया, एक आलू उठाया उसने और आलू उठा कर वापस ले जाकर बाल्टी में, एक आलू इसने लाकर बाल्टी में रखा। तो टोटल यहाँ से लेकर अब तक कितनी दूरी चला? 5 तो आने की चला, 5 जाने की चला भाई, आया नहीं फिर आया, टोटल कितनी चला? 10। तो पहली दौड़ में कितना चला भैया? 10 चला। अब बात करते हैं दूसरी दौड़ की, फिर दूसरी दौड़ में यहाँ तक गया, यहाँ तक 5 और 3 कितना हो गया? 8। दूसरी दौड़ में फिर कितना चला? 8 दूनी कितना होगा भैया? फिर दूसरी दौड़ में तक आएगा 3 और 3 6, 6 5 कितना हो गया? 11 और भैया 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ रहा है कैसे जा रहा भैया वो? पहले ऐसे लेके अब तक आया 5 चला, लेकिन फिर वापस भी तो गया 10 होगी, फिर वो इससे फिर आलू डाल के फिर दोबारा भागा, जब तक आया तो कितना हो गया? 5 और 3 कितना हो गया? 8 तो आने में आया होगा, फिर 8 क्या होगी इसकी? जाने में 16 होगी। तीसरा भैया तीसरा गया तो 5 5 और 3 8 8 और 3 कितना हो गए? 11 दूनी कितना हो गए? 22। तो मैं हर बार दिख रहा है कितना बड़ा, पहले 10 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर कितना होगा हमारा? 22। फिर चौथे नंबर पे कितना होगा भैया हमारा? 22 ना देखो 3 6 36 3 9 और 5 कितना हो गए? 14 14 दूनी कितना होगा भैया? 28। नहीं हर बार हमारा 6 बढ़ रहा है, फिर 5 पे कितना होगा भैया? 34। 2 30 और भैया कितना हो रहा है? 6 तो 34। फिर छठी पे कितना होगा? 40। फिर 7वीं पे 48 8 कितना होगा? 52। 8वीं दौड़ पे और 10वीं दौड़ पे 64। टोटल कितना चला वो? 64 किलो, यानी 64 यानी हमें पहली में 10 चला, दूसरी में 16, तीसरी पे इतना, यानी टोटल चल गया। वो पूछा कि उसने टोटल कितनी दौड़ दौड़ी होगी। तो एक तो तरीका कि नहीं ऐसे ही जोड़, लेकिन हमें सवाल ऐसे तो पूछता नहीं, हमसे क्या हमें फॉर्मूला रख के सवाल करावे ना कराता, तो हमें एक ए बी श्रेणी प्राप्त करनी भी है। एक ए बी श्रेणी पहले 10 हो रहा, फिर 16 हो रहा, फिर 22 हो रहा है, फिर 24 हो रहा, डैश 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 28 कहां तक जा रहा भैया हमारा? 64 तक जा रहा है भैया। तो ऐसा हमारा 22 28 होगा, तो भैया 28 आएगा। ठीक है, A1 का मान कितना भैया हमारा? 10। A2 का मान कितना है? 16। D का मान 6 आएगा। D का मान 6 आएगा भैया। और AN का मान कितना आएगा भैया हमारा? 64। अब हमसे क्या पूछा था, इनका टोटल योग ज्ञात करो कि इससे लेकर तक की कितनी दूरी चला होगा। तो फॉर्मूला इसका हम सबको पता, पहला वाला फॉर्मूला, दूसरा
ए प्लस ए क्यों लगा दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास ए का मान दे रखा है, रख लो एस एन बराबर एन बटे 2। देखो एन बटे 2 एन की जगह मैं कितना रखूं? हाँ बता, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया टोटल कितनी दौड़ चली इसमें? 10। हमने सवाल में क्या रखा कि टोटल 10 दौड़ चली इसमें, तो एन बराबर कितना रखे हैं? 10। तो मैं एस टेन लिख लूं भैया, एन बटे 2 को 10 बटे 2। ए का ए कितना वाला? 10। एन का मान कितना? 64। तो भैया मैं इसमें 2 से काटूं तो 5 बार कट जाएगा ये। हां एस टेन बराबर 5 और भैया 10 के उसमें 64 को 10 को जोड़ दो कितना आएगा हमारा? 74। भैया एस टेन बराबर 5 गुना 74। तो 520 की जीरो हासिल लगे 2 5 सत्ते 35 35 तो कितना होगा भैया? 37। 5 उसमें सही है 37 है। देखो 2 2 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगे 2 तो लगेंगे। 7 पंजे 35 और 2 कितना होगा भैया? 37। तो एस टेन बराबर कितना आएगा वो? 370 मीटर क्या चलेगा वो टोटल? अबे क्या तुम भैया 370 मीटर दौड़ेगा। देखो हमें एक बाल्टी दे रखी थी और 10 आलू उस पर रख रखे थे भैया। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा 3 की पे, फिर 3 की पे, बाकी 10 आलू उसने रख रखे। अब भैया उसने कही है कि कोई भी एक लड़का या एक लड़की एक आलू उठाएगी और अपना इसमें बाल्टी में डाल कर चली जाएगी। तो अगर कोई लड़की होगी यहाँ से लेकर तक 5 मीटर चलेगी, आलू उठाएगी, फिर वापस जाएगी, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। पहले वाली तो चलेगी 10, फिर दूसरा वाला पूछा दूसरा कितना चलेगा भैया? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 दूनी कितना होगा? 16। और भैया टोटल यहाँ तक आते आते 32 चलेगी और फिर 32 जाएगी तो 32 दूनी कितना होगा? 64। तो हमें एक एपी सीरीज प्राप्त होगी 10 16 22 28 डैश 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 64 तक जाएगी। तो भैया A1 का मान 10 है, A2 का मान 16 है और D का मान कितना आ गया? 6। अब AN का मान कितना भैया हमारा? क्योंकि AN का मान अंतिम में दे रखा मैं, और भैया हमें N का मान 10 भी दे रखा। तो वो पूछा जाता था कि इनका टोटल योग ज्ञात करो। क्या करो? टोटल योग। योग किससे निकला भैया? SN से निकला ना निकलता? SN से भैया SN का फॉर्मूला n बटे 2 A प्लस AN। तो भैया S जहाँ S का ऐसे N की जगह 10 रखना पड़ेगा, 10 बटे 5, N का मान 10 बटे 2। और ये 10 को 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा तो 64 और 10 कितना होगा? 74। और 74 में जब 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया? 370। यानी टोटल कितनी दूर चलेगा वो? 370 मीटर। तो यानी टोटल ऐसे लेके यहाँ तक आलू एक आलू ऐसे उठाएगा और ये 10 आलू तक खाने में टोटल कितनी दूर चलेगा? आ गया समझ भैया? अब तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया, अब कल से तुम्हारी नया चैप्टर शुरू होगा, इसलिए कल को समाना। आज की सेवा समाप्त।